यतो अनंत शक्ते अनंता सजीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ति यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री हरि गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। सभी आचार्य वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के
हरो सुपंच कलेश। श्रीमत हरि प्रसाद जो चिद बबु रहत प्रसेद। विद्या प्रद कुरुते नमो जी प्रसाद गत खेद। राम मया सद्गुरु दया साधु संग जब होए। तब प्राणी जाने कछु रहे विषय रस भोए। मात तात भ्राता सुहृद इष्ट देव नृप प्राण। अनाथ सुगुरु सब ते अधिक दान ज्ञान विज्ञान। प्रगट पोहम गुर सूर जुति जन मन नलिन प्रकाश। अनाथ कुमुदनी विमुख जन कबहु न होते उलास। तेरत सद्गुरु मया करी मोह नींद सोवंत। जग ज्ञान लोचन खुले सुपन भरम बिसरंत। गुरु बिन भ्रम लगी भूलि गो भेद लहे बिन स्वान। के हरि बपु जाई निरख हरिकूप अज्ञान। प्रगट अवन करुणार्णव रतन ज्ञान विज्ञान। बचन लहरि ननु परसते आज्ञो होत सुजान। सूरदर्श आदर्श ज्यों होत अग्नि उद्योत। तैसे गुरु प्रसाद ते अनुभव निर्मल होत। जिमि चंद हिलहि चंद्रमणि अमी द्रवत तत्काल। गुरुमुख निरखत शेष के अनुभव होत विशाल। हम शरणागत रावरे श्री गुरु दीन दयाल। कृपा सिंधु बंदौ चरण हरो कठिन उरसाल। हूँ अनाथ अतिशय दुखी डर्यो देख संसार। बूढ़त हूँ भव सिंधु में मोहि करो प्रभु पार। आशा तृष्णा चिंत बहु ए डायन घर माही। जीवन कहि विधि होय मम हृदय स्मृति कौ खाही। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। श्रीरामचंद्रं भजे श्री कृष्णचंद्रं भजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। बोलो न मैं प्रभु नाम तिहारा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 14 श्लोक 26। सबसे सरल उपाय, एक ही उपाय, भगवान को अपना मानना। भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान ही हमें शरण लेने योग्य हैं और भगवान ही हमारे परम गति हैं और भगवान ही हमारे परम आश्रय हैं। संग सखा सब तज गयो कौ न निभ्यो साथ। कह नानक एक विपत में, कहो नानक इस विपत में एक टेक रघुनाथ। सिवाय परमात्मा के। महाराज एक राजा था, वो कहीं भ्रमण कर रहा था। उन्होंने एक छोटा सा बच्चा देखा तो वह रेत पे नंगा बदन था, उसका कटी वस्त्र होगा, तो मस्ती में बैठा।
तो राजा ने सोचा कि मेरे राज्य में ये बच्चा ऐसे रेत मिट्टी को बैठा हुआ है। तो राजा ने कहा कि चलो बेटा मेरे साथ चलो महलों में, मैं राजा हूँ। तो कहते आप क्या करोगे? कहते मैं आपको वहाँ रखूँगा, आप यहाँ रेत में मिट्टी बैठते हो, तो चलो आपको मैं अच्छी जगह दूंगा रहने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, आराम करने के लिए। पहले तो बच्चे ने मना कर दिया। जब राजा नहीं माना तो बच्चे ने कहा कि बादशाह बात तो आपकी ठीक है, पर जब मैं खाऊं तुम ना खाना। कहते थे नहीं खाता मैं, तो जो भी मैं काम करूं तुमने वो नहीं करना, बच्चे बच्चे ही होते। और मैं सोऊं तुमने सोना नहीं, आराम नहीं करना। कहते ये तो नहीं हो सकता, आराम तो करना पड़ेगा। तो फिर कहते आप राजा काहे के हुए? जो मेरा राजा, जो मेरा बादशाह परमात्मा है, सच्चे पातशाह, मैं खाता हूँ वो खाता नहीं है। सबसे पहले मुझे खिलाता है, सबसे पहले मेरा ध्यान रखता है। मैं आराम से सोता हूँ, वो फिर भी जागता है। अगर परमात्मा ना जागे तो ये संसार रह सकता है हमारा? संसार नहीं रह सकता। ये संसार तो ऐसा महाराज, मूक प्राणियों को तो ये खाते ही हैं, जानवरों को, पशुओं को, ना जाने किसको खाते हैं महाराज। लेकिन ये बंदा ऐसा है, बंदा भी बंदे को खाता है। अगर कोई परमात्मा का भय ना हो, मौत का डर ना हो, कोई कानून ना हो, तो ये बंदा बंदे को ना भी छोड़े महाराज, बंदे को नहीं छोड़े महाराज। इतना खतरनाक ये मनुष्य है महाराज। हाले पशु फिर भी बात को समझ जाए, मनुष्य नहीं समझता। ऐसी बहुत सारी कथाएं प्रसंग है। इसलिए परमात्मा ही शरण लेने योग्य है। परमात्मा की शरण में जाकर के हमें शांति मिलेगी। चाहे अभी चल जाओ, चाहे अनेकों जन्म में चल जाओ। अभी चल जाओ तो अच्छी बात है। परमात्मा ही रक्षक है, परमात्मा ही रक्षा करने वाला है, समझे नहीं? बाल ना बंका कर सके, सब जग बैरी होए, सब जग बैरी। इसलिए परमात्मा की शरण में आ जाओ। सिवाय परमात्मा के दुनिया में कोई नहीं आपका। ये सब भ्रांतियाँ हैं। मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा ये है, मेरा वो है, नहीं मारे। आप लोग कई बार देख चुके हो, सुन चुके हो महाराज। और भागवत के अंतर्गत गज और ग्रह की कथा का यही संदेश है, यही संदेश है। और भी कथाएं हैं, तो ध्यान दीजिए। इस श्लोक में एक सरल उपाय भगवान ने बताया है कि भगवान की शरण में आने, बस भगवान की शरण में आने, परमात्मा की। वो क्या है? अव्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब सिवाय परमात्मा के किसी का और ध्यान नहीं करना, सिवाय परमात्मा। आराध्य। इसलिए भगवान सबसे बढ़िया सरल उपाय बताते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। अब 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, इन सब श्लोकों में गुणातीत पुरुष के लक्षणों का वर्णन किया गया है। गुणातीत कैसे बना जाता है ये सब बताया। गुणातीत के लक्षण क्या हैं, गुणातीत के आचरण क्या हैं, ये सब श्लोक को आपने सुना। लेकिन इनसे भी जो बढ़िया एक ही सरल उपाय हो, अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु वो कौन सा उपाय है?
तो परमात्मा की शरणागति, समर्पण, तन से, मन से, धन से, समय से भगवान के बन जाओ। तो प्रश्न किया कि अव्यभिचारी भक्ति योग किसको कहते हैं और उसके द्वारा भगवान को निरंतर भजना क्या है? उत्तर, कहते हैं केवल मात्र एक परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ हैं। केवल मात्र एक परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है, वे ही हमारे स्वामी हैं। अगर दुनिया में मालिक है तो परमात्मा है। आपने सुना ना कि सबका मालिक एक है। एक कौन से है? परमात्मा है, भगवान है। वे ही हमारे स्वामी हैं, मालिक हैं, शरण लेने योग्य है। उनकी शरण में जाकर के हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। हमारा परम गति हैं, परम आश्रय हैं, तथा माता पिता भाई बंधु परम हितकारी और सर्वस्व हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवण त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। परमात्मा का है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ये भजन YouTube पे लेकर के निकाल लेना, पूरा भजन मिल जाएगा आपको। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम। बड़ा सुंदर भजन है हमारा। फिर भी पता नहीं क्यों और तरफ ध्यान जाता है हमारा। राधे महाभारत में, भागवत में, अन्य ग्रंथों पुराणों में हमारा बहुत सारी कथाएं साक्षी आती हैं। हमारा सुनते हैं, सुनाते हैं, बस भूल जाते हैं। राधे, उनके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है, ऐसा समझकर उनमें जो स्वार्थ रहित, अगर परमात्मा से प्रेम करना है, परमात्मा को अपना बनाना है, तो उनसे कुछ मांगना नहीं है। तो उससे इच्छा नहीं करनी कि हमारा मुझे ये दो वो दो। भाई एक बच्चा किसी सेठ के घर में जन्म ले लिया, जन्म लेते वो अमीर बन गया। क्यों जी? कोई एक बच्चा है, कोई सेठ के घर जन्म ले लिया, तो वो कहेगा कि मैं ना, बच्चा बन गया, वो बच्चा बन गया। एक बच्चा गरीब के घर जन्म लेता है, वो गरीब ही रहता है तो कर्म है ना, कर्म है। अब जो दुनिया को चलाने वाले हैं परमात्मा, सब उनके अधीन है। और हमारे वेद कह रहे हैं, ग्रंथ कह रहे हैं, गुरुजन कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, उपनिषदों पुराण कह रहे हैं, फिर भी हम मानते नहीं, सुनते भी हैं, फिर मनमुखी बन जाते हैं। गलती हमारी है, हमारी है। बड़े सुंदर श्लोक आते हैं पौराणिक वैदिक महाराज। त्वमेव शरण्यम त्वमेव वरण्यम। आप ही परमात्मा वर्ण योग्य हैं, आप ही शरण देने योग्य हैं। बड़ा सुंदर मंत्र है हमारा, आपको सुनाऊंगा कभी। 5 श्लोक हैं। त्वमेका गतिस्तम, आप ही गति हो हमारा। राधे, क्यों नहीं समझते महाराज? कब समझोगे? जब पशु बनोगे, कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे, भूत बनोगे, प्रेत बनोगे, सब बनोगे, ना जाने क्या बनना पड़ेगा। उन्हें फिर 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। नहीं, इसलिए ऐसा समझकर उनमें जो स्वार्थ रहित, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ न मन में रखो, भगवान का ध्यान करो। जो गुरु ने आपको नाम दिया है, नाम जपते समय, नाम लेने के बाद बहुत सारे लोगों में ये भ्रांतियाँ बनी हुई हैं। अभी जो तो नाम लिया बल्ले बल्ले हो रही है,
साडा काम बहुत चल रहा। नहीं नहीं नहीं, नाम तो अपने आत्म कल्याण के लिए है, आत्म कल्याण के लिए, घर परिवार कारोबार चलाने के लिए। और बहुत सारे मंत्र हैं, साधन हैं, आप उसका जप कर सकते हो, पाठ कर सकते हो, अनुष्ठान कर सकते हो। लेकिन जो गुरु ने नाम दिया परमात्मा का, शब्द दिया, अपना कल्याण करना है, बस नाम जपना। नाम जपते हुए गुरु के स्थान में आकर के किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखनी। राधे राधे राधे। स्वार्थ रहित, अतिशय श्रद्धापूर्वक। श्रद्धा भी ऐसी होनी चाहिए, कभी होगी कभी नहीं होगी, कभी घट गई कभी बढ़ गई। बहुत से लोग आते हैं ना, जहाँ कोई अनुकूल बात आ गई ठीक है, नहीं तो फिर मन की तो आगे तो ना सही। कोई बात माइंड में बैठ गई, दिमाग में बैठ गई, कोई हमारी कामना पूरी हो गई तो ठीक है, नहीं तो बस ठीक है। ये तो रोज ही कथा होती है, जब समय लगेगा जाके सुन लेंगे। राधे। ऐसे संसारी लोग होते हैं, रजोगुणी लोग होते हैं, स्वार्थी होते हैं हमारे। जहाँ भी जाएंगे वो अपना स्वार्थ ही देखेंगे। कोई अपना स्वार्थ पूरा हुआ नहीं तो लाइनों की लाइनें लग जाती हैं। अब थोड़ी सी कोई वहाँ दुख कष्ट आया नहीं, सब छोड़ के एक तरफ हो जाते हमारा। बुरा मत बनाना, आप लोग सब देखते हो हमारा। राधे। अगर मैं कहूँगा तो आप कहोगे महाराज जी आप ऐसे क्यों कहते हो, हम तो सब देखते हैं जानते हैं। भूल जाते हैं आप, इसलिए बार बार आपको याद करवाना पड़ता है। सतर्क रहो, जागते रहो। जो स्वार्थ रहित अतिशय श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा हमारा तैलवत श्रद्धा, चाहे वे सुख है, चाहे वे दुख है, चाहे मान है, चाहे अपमान है, चाहे घाटा, चाहे वाधा, बस जब एक बार सिर रख दिया तो रख दिया। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये सुख दुख तो अपने कर्मों के हैं महाराज। राधे। स्वार्थ रहित अतिशय श्रद्धा पूर्वक अनन्य प्रेम, अनन्य प्रेम, केवल परमात्मा से ही प्रेम, बस और किसी से नहीं। परमात्मा को अपना मानना, इसको कहते अन्य। उनको छोड़ के कहीं और नहीं प्रेम करना, और नहीं मोह ममता में फंसना, केवल परमात्मा में। मतलब सब में परमात्मा है, ऐसा भाव रखना। सब में हमारी आत्मा है, ऐसा भाव रखना, ऐसा समझ के व्यवहार करना। राधे। अनन्य प्रेम है, अर्थात जिस प्रेम में स्वार्थ, सुनिए ध्यान से, जिस प्रेम में स्वार्थ नहीं है, जिस प्रेम में वासना नहीं है, जिस प्रेम में कामना नहीं है। तभी चंचल माता की भेंटों में गाते हैं ना, प्रेम वाली गली बीच कोई कोई लंगदा, प्रेम वाली गली बीच कोई कोई लंगदा, ओयो लंघे जेड़ा ओदे रंगा विच रंगदा, ओयो लंघे जेड़ा ओदे रंगा विच रंगदा। प्रेम वाली, हाँ हाँ प्रेम वाली गली बीच कोई कोई लंघदा। जिन्हें इस परमात्मा के प्रेम के रास्ते में जाना है, उसको पहले अपना सिर काट करके अपनी हथेली में रखना है। मतलब अहंकार, अहंकार सिर में ना, अहंकार, अहंकार को गेट के बाहर छोड़ के आया करो। ये मत सोचे कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना पुराना हूँ, मैं यहाँ का ये हूँ, मैं वहाँ का ये हूँ। ना 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 ना।
ये जो गली महल्ले में आपने मंदिर बनाया ना, वहाँ तो चल जाता है काम, लेकिन गुरु स्थान में ये नहीं चलेगा। गुरु स्थान में ये नहीं चलेगा। अगर ऐसा समझ के आओगे तो हमारा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा सिवाय अहंकार के। बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्व गले। गुरु का दर है हमारा, गुरु का घर है। यहाँ गुरुमुख बन के आओगे तो कुछ बनेगा, अगर मानमुख बन के आओगे फिर नहीं कुछ बनेगा। और आजकल प्राय ऐसा होते हर जगह। राधे राधे। अर्थात जिस प्रेम में स्वार्थ, अभिमान, व्यभिचार जरा भी दोष ना हो, ना स्वार्थ का, ना अभिमान का, ना व्यभिचार। आते सत्संग में हैं, आते मंदिर में हैं, आते आश्रम में, ध्यान कहीं और होता है, ध्यान कहीं और होता है। बिल्कुल ना स्वार्थ, ना अभिमान, ना व्यभिचार। आपके मैया मंदिर में गई तो मंदिर में गई मत्था टेकने के लिए, तो आश्रम मंदिर है जी, हर तरह के लोग आते हैं हमारे, इसको जवाब तो दे नहीं सकते। शिव मंदिर है, माता का मंदिर है, कोई भी धार्मिक स्थान है, तीर्थ है, हर तरह के लोग आते हैं, अपनी अपनी इच्छाएं कामनाएं लेकर के आते हैं सभी। किसी कोई इच्छा होती है, कोई चोरी करने आता है, कोई भजन करने आता है, कोई गप्पे मारने आता है ना, कोई अपनी कामना इच्छा लेकर के आता है, हर तरह के लोग आते हैं हमारे। आप जो जैसा भावना लेकर आता है उसकी भगवान वैसी भावना पूरी भी करते हैं, ये नहीं भी नहीं करते हैं वो। तो मैया ने कहा है पंडित जी से, मैं कल से मंदिर नहीं आऊँगी, वहाँ तो ऐसी बातें होती हैं, वहाँ तो ऐसे लोग आते हैं, वो तो ये ऐसे होते हैं। ऐसे कई लोग आप आजकल आपने टीवी में सुना है कि मंदिरों में इस तरह लोग जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ये करने जाते हैं, ऐसा सुना ना आपने। जो नास्तिक लोग हैं, जो सनातनी नहीं है, जो धर्म को, ईश्वर को, परमात्मा को मानने वाले नहीं हैं, गॉड, खुदा, परमात्मा, गुरु को, किसी इष्ट देव को नहीं मानने वाले, वो ऐसी बातें करते हैं, वो जहाँ करके ऐसा काम करते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि मैया कल को आप मंदिर में आओगे ना, अगर आपके हाथ में प्रसाद है, जोत है, या फूल है, या कोई सामान है, आपने आकर केवल भगवान में ध्यान रखना। आपने इधर उधर कोई ध्यान नहीं जाने देना अपना, आपने केवल मंदिर में आके भगवान का ध्यान करना। फिर मुझे बताना कि मंदिर में क्या हो रहा है। अब आई वो, पूछा पंडित जी ने, कहते हाँ महाराज, ध्यान तो हमारा कहीं और होता है। प्राय माता बहनों में ऐसी बातें होती हैं, ध्यान दो चार इकट्ठी हो जाती है ना, इधर उधर की बातें करी जाएंगी, कीर्तन भी करेंगी, भजन भी करेगी, कथा भी सुनेंगी, बस थोड़ा टाइम मिला ही नहीं आनी भैने, बस वही बातें शुरू। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, जो आप लोगों ने मंदिर बनाए गली मोहल्ले में पैसा इकट्ठा करके, वो तो अलग चीज़ है। जो गुरु स्थान है वहाँ तो थोड़ा भय रखो ना, ये गुरु स्थान है, यहाँ नहीं ऐसा होना चाहिए। राधे, ये कहने का मतलब है। जिस प्रेम में स्वार्थ, अभिमान और व्यभिचार का जरा भी दोष ना हो, जो सर्वथा और सर्वदा पूर्ण, सर्वथा और सर्वदा पूर्ण और अटल रहे, हर जगह हर समय अपने आप को सतर्क रखे महाराज, सतर्क रखे। ये ना सोचे कि मंदिर में भगवान है,
किसी को विशेष धार्मिक स्थल में परमात्मा है, परमात्मा सब में है महाराज, परमात्मा सब में है महाराज, क्यों नहीं है? राधे राधे राधे। बहुत से लोग कई धार्मिक स्थान में जाएंगे, बड़ा सिर ढक के जाएंगे, बड़ा अपने आप को दिखाएंगे भी बड़ा भक्त है हमारा। बाहर जाएंगे, बाहर निकलते ही पल्ला नीचे। राधे। जो सर्वथा और सर्वदा पूर्ण और अटल रहे, जिसका तनिक सा अंश भी भगवान से भिन्न वस्तु के प्रति ना हो। जहाँ वस्तु शब्द लिखा है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है महाराज, कोई ऐसा स्थान नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें भगवान ना हो। यहाँ भगवान ना हो, यहाँ है वहाँ नहीं है, सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जित देखूं तित श्याम मई है, सिया राम में सब जग जानी, कार्यों प्रणाम जोर जुग पानी। ये हमारी संस्कृति कहती है हमारा। राधे राधे। जिसका तनिक सा अंश भी भगवान से भिन्न वस्तु के प्रति ना हो और जिसके कारण क्षण मात्र की भी भगवान की स्मृति असहज हो जाए, उस अनन्य प्रेम का नाम अव्यभिचारी भक्ति योग है। उसको कहते हैं अव्यभिचारी भक्ति योग, अव्यभिचारी भक्ति योग उसको कहते हैं। सब में भगवान को देखा, सब में, सब में एक को देखना आसान है, एक में सबको देखना बड़ा मुश्किल है हमारे। सब में एक को देखना आसान है और एक में सबको देखना ये थोड़ा समय लगता है, पता लग जाता है, साधना करनी पड़ती है, समझे नहीं। राधे। ऐसे भक्ति योग के द्वारा जो निरंतर भगवान के गुण प्रभाव और लीलाओं का श्रवण कर, ऐसे भक्ति योग के द्वारा जो निरंतर भगवान के गुण प्रभाव और लीलाओं का श्रवण कीर्तन मनन, उनके नामों का उच्चारण जप तथा उनके स्वरूप का चिंतन आदि करते रहना है एवं मन बुद्धि और शरीर आदि को तथा समस्त पदार्थों को भगवान का ही समझकर, समस्त पदार्थों को भगवान का ही समझकर निष्काम भाव से अपने को केवल निमित्त मात्र समझते हुए उनके आज्ञानुसार उन्हीं की सेवा रूप में समस्त क्रियाओं को उन्हीं के लिए करते रहना है, समस्त क्रियाओं को उन्हीं के लिए ही करते रहना है। यही व्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा भगवान को निरंतर भजना है, ऐसा लिखा है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। बोलो ना मैं प्रभु नाम तिहारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति
हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ